नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता न्यूज और मैं हूं आपका अपना ईश। दोस्तों, बात करते हैं कल आए देश भर में उपचुनावों के रिजल्ट की। जी हां, ये जो उपचुनावों के रिजल्ट आए हैं सीधा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अधिकतम सीट्स पर जो है बीजेपी की भारी जीत दर्ज हुई है। वहीं आदमपुर में भी भव्य बिश्नोई जो है बीजेपी के, उन्होंने 18,000 वोटों से जीत अर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जयप्रकाश रहे। तीसरे और चौथे नंबर पर इनेलो और आम आदमी पार्टी रही, जिनकी जमानत भी जब्त हो गई। चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, गुजरात, प्रधानमंत्री मोदी और मोरबी पुल की, क्योंकि ये सभी आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल के नाम पर अक्सर लोगों से वोट मांगती है, लेकिन उसी गुजरात में क्या हुआ आप सबके सामने है। छठ पूजा के दिन मोरबी पुल गिरने से निर्मम 135 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई और प्रधानमंत्री को इतना समय भी नहीं मिला कि वो उन लोगों के साथ शोक व्यक्त कर सकें। हद तो तब हो गई प्रधानमंत्री जब पूरे 1.5 दिन बाद मोरबी पुल हादसे के लिए वहां पर पहुंचे। आप देखिए पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। आम लोगों के सामने अन्य पार्टियों और सरकारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलते और गुजरात मॉडल की दुहाई देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी नेताओं को उस समय सांप सूंघ गया जब गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से निर्दोष 135 लोग जो हैं काल के ग्रास में समा गए। विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने जब बीजेपी से इसका जवाब मांगा तो भाजपा के लिए यह मुद्दा अब ना तो उगलते बन रहा है ना ही निगलते। हद तो तब हो गई जब इस हादसे के 1.5 दिन बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे और बुधवार को 2 दिन का गुजरात में राजकीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान पूरा 1.5 दिन प्रधानमंत्री मोदी चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। पूरा भारत एकजुट होकर सेवा, सहयोग और संवेदना के साथ खड़ा हो जाता है। कल ही देख लीजिए ना, मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यही तो एकजुटता की ताकत है। व्यस्त हो भी क्यों ना, जिस गुजरात मॉडल की वो दुहाई देते हैं उसी गुजरात में दिसंबर में चुनाव जो हैं। 135 लोग मारे गए तो मर जाएं, उनके शोक में तो फिर भी कभी जा सकते हैं, लेकिन वोट जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। एक बात और बता दें दोस्तों कि 2016 में बंगाल में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था ये मैं नहीं, आपको खुद सुनवाते हैं। आइए आप सुनिए कि उस समय के प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में हुए पुल हादसे के बारे में क्या कहा था। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब सरकार ने इस पुल की मरम्मत का काम एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया। जी हां, जिनको पुल बनाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था और ना ही उनके पास ऐसी कोई नॉलेज थी जिससे वो ये काम कर सकें। क्या है पूरी दास्तान, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। छठ पूजा के दौरान हुए मोरबी हादसे की जांच में अब कई अहम राज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एवा कंपनी को पुल की रिपेयर के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 12 लाख रुपए ही खर्च किए। कंपनी ने पुल की मरम्मत करने में 6 महीने का वक्त भी लगाया और एवा को मार्च 2022 में 15 साल के लिए मोरबी ब्रिज के रखरखाव का 15 साल का ठेका मिला था और एवा ने आगे ये काम देव प्रकाश सॉल्यूशंस को दे दिया।
24 अक्टूबर को मरम्मत का काम पूरा होने के बाद औरेवा के मालिक जयसुख पटेल और उनके परिवार ने महज चहलकदमी कर इसे फिट घोषित कर दिया और जनता के हवाले कर दिया। औरेवा कंपनी ने आगे जिस फर्म को काम दिया था उसकी टेक्निकल नॉलेज पुल के काम के लिए बिल्कुल जीरो थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी खुलासा सामने आया कि पुल की 4 तारें काफ़ी पुरानी थी, उनमें जंग लगा हुआ था, ना ही उन तारों को बदला गया और ना ही उनकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग की गई थी। पुल के लकड़ी के बेस को बदलकर एल्युमिनियम की चादरें लगा दी गई, जिससे पुल का वजन बढ़ना स्वाभाविक था। पुरानी केबल्स लोड नहीं संभाल सकी और लोगों की भीड़ बढ़ते ही पुल टूट गया। तो देखा दोस्तों आपने, इस कंपनी को 2 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था पुल बनाने का, लेकिन कंपनी ने मात्र खर्च किए 12 लाख रुपए। आखिर बाकी के पैसे कहां गए? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार बीजेपी को, ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखता? अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमें भ्रष्टाचारियों को जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए, लेकिन ये जो इस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, ये सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई उठाएगा? अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, गुजरात में उनकी सरकार भी है। जैसे ही बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है साहब, तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? महज एक फायर अधिकारी संजीव कुमार झाला को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और चार निर्दोष मजदूरों को है सलाखों के पीछे डाल दिया। बस हो गया आपका काम, हो गई आपकी जिम्मेदारी पूरी। करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मीडिया वाले भी अपनी जिम्मेवारी से कतराने लगे, बचने लगे और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार को घेरने के बजाय उल्टा उन लोगों के ही पीछे पड़ गए जो उस मोरबी पुल पर पूजा अर्चना करने के लिए गए थे। एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े पत्रकार ने यह कह दिया कि मोरबी पुल हादसे के लिए कुछ लोग वही जिम्मेदार हैं जो उस पुल पर गए थे। अब आप ही बताइए, क्या अब सरकारों की जिम्मेवारी भी आम लोग उठाएंगे? आप उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, या हम सब उठाएंगे? कहीं ना कहीं जो आजकल की पत्रकारिता है, मीडिया हाउसेस है, कहीं ना कहीं सरकारों की जो है चमचागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें सभी समानता न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर मिलेगी खबर सटीक, सच्ची और पारदर्शिता के साथ।